हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को अबॉर्शन के बारे में कुछ बताया था कि अबॉर्शन क्या है, गर्भपात क्या है। गर्भपात एक ऐसी स्थिति होती है जो महिलाओं को न केवल बल्कि शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी कष्ट देती है। तो पति पत्नी दोनों के लिए गर्भपात का निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल होता है। जो गर्भावस्था को ख़त्म करना या भ्रूण को नष्ट करना गर्भपात कहलाता है। तो हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि गर्भपात की प्रक्रिया की सुरक्षा गर्भावस्था के चरण पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि गर्भावस्था के शुरुआती चरण में दवाओं द्वारा गर्भपात किया जाता है, जबकि अगर कोई महिला को अधिक समय हो जाने के बाद गर्भपात करवाना चाहती है तो उसे सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग में गर्भाशय कराना चाहती है तो दवाई से क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर बाद में बहुत देर हो जाती है तो सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। जितना जल्दी गर्भपात होगा इसकी प्रक्रिया उतनी ही आसान होगी, जितना लेट होगा उतनी ही परेशानी ज़्यादा होगी। कई मामलों में गर्भपात की प्रक्रिया आसान होती है, लेकिन इसके लिए कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पेल्विक हिस्से में ऐंठन महसूस होना, ठीक है, जी मिचलाना और उल्टी आदि। हालांकि अगर गर्भपात करवाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खून बहने या बुखार, तेज दर्द जैसी गंभीर लक्षण नज़र आ रहे हैं तो तुरंत स्त्री को विशेषज्ञ के रूप में ले जाना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है एक तो अबॉर्शन। उसमें क्या है कि भ्रूण का जीवित अवस्था में गर्भावस्था से बाहर आने से पहले गर्भावस्था का अंत होना और गर्भपात कहलाता है। अबॉर्शन यानी कि भ्रूण का जीवित अवस्था में गर्भाशय से बाहर आने से पहले तो गर्भावस्था का अंत होना क्या कहलाता है? गर्भपात। जो गर्भपात अपने आप हो जाता है उसे मिसकैरेज कहते हैं। जो गर्भपात जानबूझ के किया जाता है उसे प्रेरित गर्भपात कहते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या होता है? जो जानबूझ के किया जा रहा है, यानी कि हमें पता है कि हम प्रेग्नेंट हैं फिर भी हम अबॉर्शन करा रहे हैं, तो उसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं, या कभी कभी भी कहा जाता है। गर्भपात शब्द का प्रयोग अक्सर प्रेरित गर्भपात के लिए किया जाता है। समान प्रक्रिया में अगर भ्रूण गर्भ के बाहर जीवित रहता है तो उसे गर्भावस्था की देर से संपत्ति कहा जाता है। मिसकैरेज क्या है? मिसकैरेज को स्वतः गर्भपात यानी कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या गर्भावस्था की विफलता या प्रेगनेंसी लॉस भी कहा जाता है। मिसकैरेज दो वर्ड है, एक तो अबॉर्शन होता है और एक मिसकैरेज होता है। अबॉर्शन में क्या है, हम जो है भ्रूण में अगर हमें पता चलता है कि हम बच्चा है उसे हम गर्भावस्था का अंत होना यानी कि भ्रूण का अंत होना अबॉर्शन कहलाता है। लेकिन मिसकैरेज क्या है? मिसकैरेज को स्वतः गर्भपात यानी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है कहा जाता है और प्रेगनेंसी लॉस भी कहा जाता है। इसे भ्रूण की पैदा होने से पहले ही प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है, तो वो एक मिसकैरेज हो जाता है जो अचानक से हमें पता नहीं चलता है, वो अचानक से ही बेबी हमारा मिस आउट हो जाता है। उसे प्रेगनेंसी लॉस भी कहते हैं। पैदा होने से पहले ही प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाना, अपने आप ही मृत्यु हो जाना, तो उसे मिसकैरेज कहते हैं। मिसकैरेज का सबसे सामान्य लक्षण योनि से दर्द के साथ या दर्द के बिना रक्तस्राव होना, दुख, चिंता और अपराध जैसी भावना अक्सर इसके बाद महसूस होती है। ऊतक और खून के थक्के जैसा पदार्थ भी योनि से निकल जाता है। अगर किसी महिला को हर बार गर्भपात हो रहा है तो वो ये बांझपन की निशानी भी होती है। और दूसरा टाइप है कंप्लीट अबॉर्शन यानी कि पूर्ण गर्भपात। पूर्ण गर्भपात क्या है? गर्भावस्था की सभी चीज़ों का निष्कासन पूर्ण गर्भपात कहलाता है, यानी कि कंप्लीट अबॉर्शन यानी कि पूरा अच्छे से अंदर जितना भी मटेरियल है, जितना भ्रूण में बच्चा है और जो भी क्लॉटिंग है वो सारा आउट करना कंप्लीट अबॉर्शन कहलाता है। भ्रूण हत्या क्या है? क्रिमिनल अबॉर्शन यानी कि गैर कानूनी तरीक़ों से गर्भावस्था की समाप्ति करना। आमतौर पर जब कानूनी प्रेरित गर्भपात यानी कि लीगल इंड्यूस अबॉर्शन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपराध है भ्रूण हत्या करना, तो वो नहीं करना चाहिए, उपलब्ध नहीं है। इसके कारण गंभीर रक्तस्राव और घाव का सड़ना, सेप्सिस जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इनमें भी
कुछ लोग चिकित्सा सुविधा लेने में देरी कर देते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के गर्भवत में मृत्यु अधिक होती है। एक प्रकार का क्रिमिनल अबॉर्शन भी होता है, जैसे कि हम 3 महीने बाद बोल रहे हैं कि हम बच्चा नहीं चाहिए, 4 महीने बाद बोल रहे हैं हमें बच्चा नहीं चाहिए, किसी को पता नहीं चल पाता है, तो वो एक क्रिमिनल अबॉर्शन है जो नहीं कराना चाहिए। अगर आपको 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए और अब आप कह रहे हो कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमें तो पता ही नहीं चला, तो इसका मतलब ये है कि वो एक क्रिमिनल अबॉर्शन है। हमें ऐसे गैर कानूनी तरीके से हम उसको करा रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं तो वो अच्छा रहता है। जैसे कि किसी के पता चल गया 4-5 महीने में किसी की लड़की है, तो वो क्या करना चाहते हैं कि नहीं हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, हमें गिराना है, तो वो एक गैर कानूनी अपराध है। 4-5 महीने के बाद आपको बच्चा नहीं गिराना चाहिए, और कोई भी डॉक्टर वो सलाह नहीं देगी। या तो स्टार्टिंग में आप उस चीज़ को कह सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो गए, अब आपको नहीं चाहिए, तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन 4-5 महीने हो गए हैं, उसकी वजह से आप इतना टाइम नहीं लगा सकते, फिर वो एक गैर कानूनी तरीके से आ जाता है। एक होता है अर्ली अबॉर्शन। 5th टाइप है आपका अर्ली अबॉर्शन। गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के भीतर गर्भपात करने को आरंभिक गर्भपात कहते हैं। यानी कि गर्भावस्था के पहले 12 हफ्ते के भीतर ही क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो जैसे कि उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, उसके 12 हफ्ते पहले ही उसे क्या हो गया है, बेबी आउट हो गया है, तो उसको अर्ली अबॉर्शन कहते हैं। इलेक्टिव अबॉर्शन भी है, वैकल्पिक गर्भपात भी कहते हैं, गर्भपात भी कहते हैं, जब माँ द्वारा चिकित्सीय या अन्य कारणों के से प्रेरित गर्भपात के लिए अनुरोध किया जाता है, तो इसे गर्भपात के वैकल्पिक गर्भपात कहते हैं। यानी कि इलेक्टिव यानी कि जब माँ किसी भी मतलब माँ द्वारा किसी या अन्य कारणों से प्रेरित गर्भपात के लिए अनुरोध किया जाता है, तो उसको इलेक्टिव अबॉर्शन कहते हैं। मतलब उसका एक माँ का एक वो होता है, माँ को प्रेरित करते हैं कुछ लोग अन्य कारणों से कि नहीं तुम्हें ये गर्भपात करना चाहिए, तो वो उस पर क्या कर रहे हैं, एक सेलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें बर्बाद करना चाहिए। लोग उसको बोलेंगे कि नहीं, उसके हस्बैंड बोल रहा है उसकी नहीं अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, माँ को मतलब उसके लिए प्रेरित करते हैं कि तो अभी क्यों बच्चा चाह रही है, नहीं करना है, ये वाली चीज़ें। तो वो एक गर्भपात का वैकल्पिक होता है, जिसे वैकल्पिक गर्भपात कहते हैं, कि माँ को भी हक है कि उसे बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। आप माँ को कितना ही प्रेरित करो, लेकिन माँ के ऊपर एक हक रहता है कि उसे बच्चा चाहिए, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है ना। उसके पास एक वैकल्पिक है कि वो अपना गर्भपात कराना चाहती है नहीं कराना चाहती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी माँ ने 5 बच्चे पैदा किए, फिर भी उसकी लड़कियाँ हुई हैं, और कोई बोल रहा है नहीं हमें एक और चाहिए, हमें लड़का चाहिए, तो उसको ज़बरदस्ती क्या करा रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करा, लेकिन वो नहीं चाहती है, तो वो उसका पास एक इलेक्टिव गर्भपात है कि वो नहीं चाहती, उसे अबॉर्ट करना है। और हैबिचुअल अबॉर्शन क्या होता है, गर्भावस्था के 20 यानी कि 20वें सप्ताह से पहले 3 या अधिक बार लगातार स्वतः गर्भपात होना हैबिचुअल अबॉर्शन कहलाता है। यानी कि जैसे कि किसी को हैबिचुअल हो गया अबॉर्शन होना, जैसे कि किसी को बच्चा चाहिए लेकिन वो बच्चा टिक नहीं पा रहा है, वो हैबिचुअल में आ चुका है कि अबॉर्ट हो जा रहा है 20 सप्ताह से पहले ही, 3 या अधिक बार लगातार स्वतः गर्भपात जो क्या कहलाता है, हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं। यानी कि किसी का आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे नहीं टिक पाते हैं, वो कंसीव करते हैं, फिर वो अबॉर्ट हो जाता है 20 हफ्ते से पहले, फिर कंसीव करते हैं, फिर वो अपना आप ही अबॉर्ट हो जाता है, तो वो उसे हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं। अब है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या है, जिस गर्भपात में गर्भाशय के अंदर ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है या वो गर्भाशय में ही रह जाता है, उसे अपूर्ण गर्भपात कहते हैं। अनिवार्य यानी कि जो गर्भपात अंदर ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है या वो गर्भाशय में ही रह जाता है, उसे अपूर्ण गर्भपात कहते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं चला हमारा बच्चा हो गया है, डेथ हो गई है, वो पेट में ही उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो अंदर ही रह गया है वो और बाहर नहीं आ पा रहा है, तो और हमने थोड़ा सा वो निकाल भी दिया लेकिन कुछ पार्ट्स रह गए, तो उसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। अब आता है अनिवार्य गर्भपात यानी कि इनवाइटेबल अबॉर्शन। यह एक ऐसी स्थिति जिसमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, झिल्लियाँ आमतौर पर फट जाती हैं, गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स फैल जाती है और गर्भपात निश्चित रूप से कराना होता है। इनवाइटेबल मतलब हमने सोचा नहीं होता है, हमें गर्भपात भी हो जाता है और हम सोचते भी नहीं है कि ऐसा हो गया। हम सोचते हैं हम प्रेग्नेंट हैं, हम अच्छे से कंसीव कर लेंगे,
और वहाँ पे अचानक से क्या हो जाता है, अबॉर्शन जैसी स्थिति सामने आ जाती है, यानी कि योनि से अतिरिक्त स्त्राव हो रहा है, झिल्लियाँ मतलब फट जा रही है और सर्विक्स फैल रहा है निश्चित रूप से, मतलब फिर उसके टाइम पे अबॉर्शन कराना पड़ता है। इन्फेक्टेड अबॉर्शन, एक होता है इन्फेक्ट यानी कि संक्रमित गर्भपात, जब गर्भधारण के लिए जिम्मेदार चीज़ों में से जननांग पथ में संक्रमण के कारण गर्भपात होता है और प्रतिक्रिया स्वरूप बुखार आता है, ऐसे तो गर्भपात संक्रमित गर्भपात कहते हैं। यानी कि इन्फेक्टेड अबॉर्शन यानी कि अबॉर्शन किसी का तो हो रहा है लेकिन साथ में इन्फेक्शन भी है, बहुत सारी उसको समस्या भी है, इन्फेक्शन भी हो रहा है और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उसको इन्फेक्टेड अबॉर्शन भी कहते हैं। अब आता है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन यदि भ्रूण 8 सप्ताह से अधिक के लिए गर्भाशय में मृत अवस्था में रहता है तो ऐसे गर्भपात को विफल गर्भपात कहते हैं। कि मिस्ड मतलब है कि 8 सप्ताह से अधिक के लिए गर्भाशय में मृत्यु अवस्था में रहता है, यानी कि वो मिस्ड अबॉर्शन, यानी कि हमें पता नहीं रहता है कि हमारा अबॉर्ट हो गया है, लेकिन 8 साल से जब भी ज़्यादा ही वो हमारे गर्भ में रह जाता है, तो ऐसे गर्भपात को विफल गर्भपात भी कहते हैं। ठीक है। सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन क्या है, जब गर्भधारण के उत्पादों या गर्भाशय के एंडोमेट्रियम अंतर के गंभीर संक्रमण द्वारा गर्भपात होता है, तो ऐसे गर्भपात को सेप्टिक गर्भपात कहते हैं। यानी कि अबॉर्शन हो रहा है लेकिन एंडोमेट्रियल अंतर में संक्रमण हो गया है, एंडोमेट्रियल लेयर में क्या है, गंभीर संक्रमण हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन। एक होता है थेराप्यूटिक अबॉर्शन यानी चिकित्सक अबॉर्शन, जब गर्भपात कानूनी रूप से माँ के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक योग्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है, तो ऐसे गर्भपात को चिकित्सीय गर्भपात कहते हैं। यानी कि थेराप्यूटिक जब माँ के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कभी कभी क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है, थेराप्यूटिक अबॉर्शन कहा जाता है, जब माँ की हेल्थ ठीक नहीं है और उसे अबॉर्शन करना पड़ता है किसी बीमारी की वजह से, या कोई प्रॉब्लम हो गई है उसे कि वो बच्चे को नहीं आगे रख सकती है, तो उसे अगर बच्चे को गिराना है तो चिकित्सीय गर्भपात कहलाता है। ठीक है। थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब है संभावित गर्भपात। संभावित मतलब होता है गर्भावस्था के 20 सप्ताह में होने वाले यौन रस्ता के कारण जो गर्भपात का खतरा होता है, इसे गंभीर संभावित गर्भपात कहते हैं। यानी कि होने के बाद गर्भावस्था के 20 सप्ताह कुछ हो गया, उसके रक्तस्राव हो गया या वो उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो आगे बच्चे को कंसीव नहीं कर सकती है, तो उसे थ्रेटन अबॉर्शन कहते हैं। तो डॉक्टर बता देता है कि उसके कभी कभी ये पेट में ऐंठन होने के साथ साथ होता है, ये लक्षण बताने की संभव है कि यही वजह है कि इस स्थिति को संभावित गर्भावस्था या मिसकैरेज भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आज हम यही टाइप्स पढ़ेंगे, तो आप लोग इसे देखना ज़रूर। अगर इससे आपको कोई समझ नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताना। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।